बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ीशान असद। आज हम आपको बताएंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन से खारिज होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी कैसे इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर रही है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन बंद भी है तो कैसे आपका एंड्रॉयड अपने इर्द गिर्द यूज़ होने वाली एंड्रॉयड्स की लोकेशन लेता है और गूगल को ट्रांसफ़र करता है, और गूगल का इसके बारे में क्या कहना है। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कितने लोग पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। कैलिफोर्निया के शोबा पब्लिक हेल्थ ने मोबाइल फ़ोन से खारिज होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से बचने के लिए हदायतनामा जारी किया है। अगरचे माहिरीन साइंस मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात पर मुत्तफ़िक नहीं, लेकिन तहकीक ने अंदिया दिया है कि तवील अरसे तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल और ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है। कैलिफोर्निया के शोबा पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर कैरन स्मिथ का कहना है, मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। मोबाइल फ़ोन के मुज़र असरात से बच्चे और बालग दोनों ही बच सकते हैं अगर वो अपनी जेब में मोबाइल फ़ोन ना रखें और रात को सोते वक्त अपना मोबाइल फ़ोन बिस्तर से दूर रखें। एंड्रॉयड फ़ोन सार्फ की लोकेशन गूगल को बेचता है। अगर ब्लूटूथ ऑन रखा जाए तो मालूमात चोरी हो सकती हैं। कैलिफोर्निया के शोबा पब्लिक हेल्थ के मुताबिक मोबाइल फ़ोन रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी खारिज करते हैं। जब मोबाइल फ़ोन सेल टावर से सिग्नल मसूल करता है या सिग्नल भेजता है तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह अमेरिका में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अमेरिका में 95% अमरीकियों के पास मोबाइल फ़ोन है और 12% अमरीकी इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए अपने मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अमेरिका में पहला मोबाइल फ़ोन मिलने की औसत उम्र कम होकर 10 साल हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक ज़्यादातर नौजवान सारा दिन अपना एंड्रॉयड फ़ोन ऑन रखते हैं और सोते हुए भी फ़ोन करीब रखते हैं। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान में भी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में 13 करोड़ अफराद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर स्मिथ का कहना है कि बच्चों के जहन की नशोनुमा जवानी में होती है और मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से मनफी असर पड़ सकता है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करने दें और रात को फ़ोन बंद कर दें। कैलिफोर्निया के शोबा पब्लिक हेल्थ ने चंद बुनियादी एहतियाती तदाबीर भी तजवीज़ की हैं जिनसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से बचा जा सकता है। फ़ोन को अपने जिस्म से दूर रखें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करें जब सिग्नल कमज़ोर हो। मोबाइल पर ऑडियो या वीडियो स्ट्रीमिंग गेम कम करें या बड़ी फ़िल्में या बड़ी फ़ाइलें अपलोड या डाउनलोड ना करें। ख़ासकर रात को सोते वक्त फ़ोन अपने बिस्तर से दूर रखें। जब फ़ोन पर बात नहीं कर रहे तो हेडसेट उतार दें। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ कि कैसे आपका मोबाइल फ़ोन लोकेशन सर्विस बंद भी हो तो एंड्रॉयड फ़ोन मालूमात इकट्ठी करता है और गूगल को ट्रांसफ़र करता है। न्यूज़ वेबसाइट क्वार्ट्ज़ के मुताबिक अगर सार्फ लोकेशन सर्विसेज का बंद भी कर दें तब भी ज़्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स लोकेशन की मालूमात इकट्ठी करके गूगल को भिजवाते हैं। क्वार्ट्ज़ का कहना है कि एंड्रॉयड फ़ोन सार्फ के आसपास के स्मार्टफोन से मालूमात इकट्ठी करते हैं जिससे सार्फ की लोकेशन मालूम हो जाती है और ये मालूमात गूगल को भेजते हैं। सार्फिन की प्राइवेसी के लिए काम करने वालों का कहना है कि यह सार्फिन के साथ धोखा है। गूगल ने क्वार्ट्ज़ को बताया कि एंड्रॉयड फ़ोन से मिलने वाली मालूमात कभी भी महफूज नहीं की जाती और एंड्रॉयड को अपडेट किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। क्वार्ट्ज़ का कहना है कि स्मार्टफोन्स के आसपास के फ़ोन से मालूमात इकट्ठी करके गूगल को भेज रहे हैं। इन मालूमात से सार्फ की लोकेशन का पता चलाया जा सकता है। क्वार्ट्ज़ के मुताबिक अगर सेटिंग्स में लोकेशन सर्विसेज बंद भी हैं तो स्मार्टफोन्स ये मालूमात इकट्ठी करते हैं और अगर फ़ोन में सिम कार्ड ना भी हो तो तब भी फ़ोन की ये मालूमात इकट्ठी करने से रोकने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं
جو اسمارٹ فون کے صارفین کے علم میں نہیں ہے۔ صارفین کی پرائیویسی کے لیے کام کرنے والی تنظیم پرائیویسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس سے یہ واضح ہے کہ لوگوں کا اپنے اسمارٹ فونز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جب ہم موبائل فون خریدتے ہیں تو یہ توقع نہیں کرتے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے گا۔ اگرچہ گوگل نے کہا ہے وہ اس طریقے سے معلومات اکٹھی کرنے کو روک دیں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی اور کون سی چیزیں ہیں جو اسمارٹ فون کے صارفین کے علم میں نہیں ہیں۔ دیکھیں فیوچر میں گوگل کیا فیصلہ کرتا ہے اور پرائیویسی انٹرنیشنل صارفین کے لیے کیا کچھ کر پائے گا یا نہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔